तो गाइज दिस इज मोहित सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वन मैन एक्ट। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। आखिर क्या होता है ये डिप्रेशन और लोग क्यों इतना परेशान होते हैं इस डिप्रेशन के चलते। क्या करें जिससे कि हम लोग इस डिप्रेशन से बाहर निकल जाए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज इस वीडियो की ओर। डिप्रेशन आपकी दिमाग का वो स्टेज है जिसमें आप फिजिकली यहीं प्रेजेंट रहते हैं पर मेंटली आप कहीं और चले जाते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है आपके आसपास। आप एकदम कंफ्यूज से हो जाते हैं और सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं होता कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा। आप इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आपका दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है। जब आप डिप्रेशन से पार होते हैं तो आप एक मुर्दे के समान हो जाते हैं। मुर्दा तो आपने देखा होगा, मुर्दा जब मर जाता है ना तो वो एकदम अकड़ा हुआ होता है, एकदम नॉर्मल सा, एकदम शांत सा वो पड़ा हुआ होता है। आप उसके सामने कितना भी विलाप करिए उसे कोई असर नहीं होता। जब वह मुर्दा अपने अंतिम गंतव्य पर भी होता है ना तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, जब वह जल जाता है, अग्नि में जब वो प्राप्त हो जाता है तो भी उससे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि अब उसमें जान नहीं रही। ठीक उसी प्रकार ये डिप्रेशन में भी होता है। आप फिजिकली भले प्रेजेंट होते हैं पर मेंटली आप मर गए होते हैं। मेंटली आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है आपके साथ। लोग आसपास आपको समझा रहे होते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है आपके साथ। क्या करे ऐसा। अब आप सोच रहे होगे कि मैं क्या करूं ऐसा कि इन सभी चीजों से बाहर आ जाऊं। पहले तो आप प्रॉब्लम जानिए, आखिर इसके पीछे का प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है दुख। लोग दुख ही हो जाते हैं, इतना ज्यादा मन में दुख हो जाता है लोग का कि वो उसको झेल नहीं पाते हैं। अब दुख का सोर्स क्या है? हायर एक्सपेक्टेशंस। आप किसी भी चीज से जब ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं और जब वो फुलफिल नहीं होता है तब आपको दुख होता है। दुख का मेरे को लगता है यही सबसे अच्छा डेफिनेशन है। तो आपको इससे कैसे ओवरकम करना है? सबसे पहली बात, आप खुद से एक्सपेक्ट कीजिए, किसी और से नहीं। अगर आप एक फादर हैं, अगर आप एक मदर हैं, अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपका बनता है पर हद से ज्यादा नहीं। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके पास भी बनता है कि हाँ मैं भी एक्सपेक्ट करूं अपने स्टूडेंट से, पर एक लिमिट में, हद से ज्यादा नहीं। इतना ज्यादा नहीं कि उसको प्रेशर हो जाए उससे बात का। सामने वाला बंदा को प्रेशर बिल्कुल नहीं फील होना चाहिए, उसको मस्ती से काम करने दीजिए। गाइस, एक चीज मैंने बहुत सुना हुआ है, सुसाइड करके लोग बोलते हैं। मैं एक बात बता दूं, सुसाइड इज नॉट एन आंसर, इज नॉट अ सोल्यूशन। जहर खा लेना, सुसाइड कर लेना, ये किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं है। सुसाइड से कुछ नहीं होता। आपके मन में दुख है, आपका दुख खत्म नहीं होता, ट्रांसफर हो जाता है। किस पे पता है? आपके पेरेंट्स के ऊपर। उनको कितना तकलीफ होता है आप सोच भी नहीं सकते। आपने क्या है, आपने तो सुसाइड कर लिया, फिर क्या होगा? इस बारे में सोचिए। जहर खा लेना, सुसाइड कर लेना, ये किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं है। उसको ये नहीं फील होने दीजिए कि आप उसके लिए कितना ज्यादा परेशान हैं या आप उससे कितना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर उसको ये पता चल गया कि आप उससे कितना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और गलती से अगर बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता है तब तो गेम वहीं खत्म हो गया, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे लगता है मैंने आपको प्रॉब्लम एड्रेस कर दिया है और अब आपको प्रॉब्लम समझ भी आ गया होगा। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। अब क्या करें कि इस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर आ जाते हैं? तो गाइस, सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए। दूसरी बात, आप सोइए। स्लीपिंग टाइम जो है ना उसको कंप्लीट कीजिए। देर रात तक मत जगिए और कोशिश कीजिए सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की। जॉगिंग पर जाइए, सबसे मिलिए, सबसे मिलजुल कर रहिए, सबसे अच्छी बातें कीजिए। म्यूजिक सुनिए, काम म्यूजिक। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या म्यूजिक की कमी है या पुराने म्यूजिक की कमी है जो आपको सूद नहीं करता? इतनी अच्छी म्यूजिक है, आप उन म्यूजिक को सुनिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। अच्छी संगत में रहिए, नशा पानी ये सब से दूर रहिए। अगर आप एक बार नशा पानी की संगत में आ जाते हैं तो वहां से भी आपको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ सकती है। उन सभी चीजों से दूर रहिए। दोस्ती कीजिए अच्छे लोगों से। अपना जो सर्कल होता है ना, अपना सर्कल अच्छा बनाइए। अच्छे लोगों के बीच उठिए, अच्छे लोगों के बीच बैठिए तो आपका मन हल्का रहेगा। और एक बात,
जब भी मन में तकलीफ हो ना, जब भी मन में तकलीफ हो, तो अपने पेरेंट्स को मत भूलिए, पेरेंट्स से बात कीजिए। आपके पेरेंट्स आपके सबसे बड़े फ्रेंड हैं। और किसी किसी के पास एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है। मेरे पास तो है, आपका पता नहीं। अगर आपके पास है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास एक बेस्ट फ्रेंड है तो आप उससे बातें शेयर कीजिए, पर हर समय नहीं, सोच समझ कर। तो मुझे लगता है आपको मेरी प्रॉब्लम समझ आ गई। तो गाइज मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया है और सोल्यूशन भी क्लियर हो गया है। अब आपके ऊपर में है कि आप इसको कैसे समझते हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर मेरी इन सभी टिप्स में से अगर आपको कोई भी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, फिर कुछ नया लेकर आऊँगा। तब तक अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में प्यार बनाए रखें, प्यार बांटते रहे, प्यार लेते रहे, प्यार देते रहे। और कोई भी दिक्कत हो तो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी सजेशन देनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैं ट्विटर पे भी हूँ, आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप परेशान मत होइए, मेरी सारी टिप्स को फॉलो कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।